हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जल संसाधन पढ़ेंगे। यह जल संसाधन जो है हम लोग जो है 9th और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जल संसाधन है क्या, जल संकट से आप क्या समझते हैं, जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं। साथ ही हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। आज का विषय वस्तु है जल संसाधन से आप क्या समझते हैं। आप जानते हैं कि मानव एवं सभी सजीवों के लिए जल बहुत ही उपयोगी संसाधन है। जल का उपयोग हम किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं, चाहे वह सिंचाई के रूप में हो, कृषि कार्य करने के लिए, पेयजल के लिए, घरेलू कामों के लिए जैसे कपड़ा साफ करने के लिए। इन सब में जल का उपयोग हम किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 भाग, कितना 3/4 भाग जल है, जबकि 1/4 भाग ही स्थल भाग है, यानी ज़मीन पर है, ज़मीन है जिसमें हम लोग कृषि कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग यह जानें कि जल संसाधन है क्या। जल संसाधन मानव एवं सभी सजीवों के लिए, किसके लिए? मानव एवं सभी सजीवों के लिए जल बहुत ही उपयोगी संसाधन है। कहता है कि मानव और इस सरजमीन पर जितने भी सजीव हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, सब के लिए जो जल बहुत ही उपयोगी है। जल का उपयोग हम किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं, जैसे सिंचाई के रूप में, नहाने के में, कपड़ा साफ करने में, विद्युत उत्पादन में। इस सब में जल का उपयोग हम किसी ना किसी रूप में अवश्य करते हैं। पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका है। कितना भाग जो है जल से ढका हुआ है इस पृथ्वी पर? तो आपने अभी जाना कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है। कितना भाग जल है? 3/4 भाग जल है। पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका है, जबकि 1/4 भाग, कितना भाग? 1/4 भाग पर ही ज़मीन है। 1/4 भाग पर क्या है? तो वह ज़मीन है। इस 1/4 भाग पर ही पहाड़, जंगल, सड़क, रेल, गांव, बाजार तथा शहर है। क्या कह रहा है कि 1/4 भाग जो आपका स्थल भाग है, इस 1/4 भाग पर ही क्या क्या है? तो सड़क है, रेल है, गांव है, बाजार है तथा शहर है। साथ ही आप यह भी जानिए कि पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी पर कितना भाग जो है जल है परसेंट में अगर पूछा जाए तो पृथ्वी पर 71% जल है, जबकि 29% स्थल भाग है। पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग जल है बताइए आप लोग? पृथ्वी पर 71% जल है, जबकि 29% जो है वह स्थल भाग है। अगर जो है भाग के रूप में पूछा जाए तो पृथ्वी पर कितना भाग जो है जल है? तो 3/4 भाग, कितना? 3/4 भाग जल है, जबकि स्थल कितना भाग है? तो 1/4। अगर परसेंट में पूछा जाए कि पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है, तो आपका आंसर होगा 71%। स्थल भाग कितना है? तो 29%। विश्व के कुल जल आयतन का क्या कह रहा है कि विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। क्या कह रहा है कि आप जानते हैं इस पृथ्वी पर जल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वह महासागरों में पाए जाते हैं। तो क्या कहा कि विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। महासागरों में कितना परसेंट जल पाया जाता है? तो 96.5%। इसको याद करना है, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि महासागरों में कितना परसेंट जल पाया जाता है। तो महासागरों में 96.5% जल पाया जाता है जो पीने योग्य नहीं है। यह महासागर में जो जल पाए जाते हैं यह पीने योग्य नहीं है, क्योंकि यह मृदु जल है, यह नमकीन है,
लवणीय है, इसीलिए यह जो है हम लोगों के पीने के काम में नहीं आता है, बल्कि महासागरों से, समुद्रों के पानी से हम लोग क्या करते हैं, नमक बनाते हैं। इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं और इसमें जहाज भी चलाए जाते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल कैसा संसाधन है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है। फिर भी विश्व के अनेक देश या क्षेत्र जल के प्यासे हैं। जल कैसा संसाधन है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है। फिर भी विश्व के अनेक देश जो है जल के प्यासे हैं। जल के क्या है? वह प्यासे हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन भी है। जल क्या संसाधन है? जल एक प्राकृतिक संसाधन है एवं नवीकरणीय संसाधन भी है। फिर भी देश के अनेक देश क्षेत्र जो है जल के क्या है? प्यासे हैं। विश्व पृथ्वी की अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्या दिया गया है? आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। पृथ्वी पर अधिकतर स्तर पर जल की अधिक उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। फिर एक बार समझ लीजिए, पृथ्वी की अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। भारत में नदियों की भरमार है। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में जो है अनेक नदियां हैं। भारत में अनेक नदियां हैं। ये नदियां हैं। गंगा संसार की सबसे पवित्र नदी है। अगर पूछा जाए कि संसार की सबसे पवित्र नदी क्या है, तो गंगा नदी है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह गंगा नदी है। अब भारत में स्थित होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। अब भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो वह ब्रह्मपुत्र होगा। तो भारत में नदियों की भरमार है। भारत में सैकड़ों नदियां, हजारों नदियां पाई जाती हैं। भारत में नदियों की भरमार है। गंगा संसार की सबसे पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र इसलिए नामी है कि विश्व में यही एकमात्र नदी है जो 3 देशों से होकर गुजरती है। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, यह नदी इसलिए नामी है कि यह विश्व के 3 देशों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र इसलिए नामी है कि विश्व में यही एकमात्र नदी है जो 3 देशों से होकर बहती है। कौन नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो 3 देशों से होकर बहती है। गंगा ही एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में ही होकर बहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आप लोग जानते होंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम, कहाँ है? मासिनराम एवं चेरापूंजी में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत में स्थित मेघालय में मासिनराम, कहाँ? मासिनराम और चेरापूंजी में होती है। यह भारत में ही सबसे अधिक वर्षा नहीं होती है, बल्कि विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा भारत में स्थित मेघालय में मासिनराम तथा चेरापूंजी में होती है। जल के उपयोग निम्न हैं। जल के, आप अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल के क्या उपयोग हैं, तो आप कह सकते हैं कि जल के अनेक उपयोग हैं। जल के उपयोग निम्न हैं। घरेलू कार्य हेतु, घरों में जितना भी काम करते हैं उसमें जल का उपयोग हम किसी ना किसी रूप में तो अवश्य करते हैं। कृषि कार्य करने में, कृषि कार्य जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, मकई हुआ, चना हुआ या आलू प्याज, कोई भी चीज़ उपजाने में हम जल का उपयोग किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। कृषि कार्य करने में, सिंचाई करने में भी जल का उपयोग होता है। पेयजल के रूप में, विद्युत उत्पादन में, क्या कह रहा है कि जल का उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में भी करते हैं, यानी बिजली बनाने में भी जल का उपयोग करते हैं। नहाने में आदि जल के क्या क्या उपयोग हैं? तो जल के अनेक उपयोग हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि जल संकट क्या है। तो जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। अर्थात आवश्यकता से कम जल प्राप्त होना ही जल संकट कहलाता है। क्या कहा मैंने? जल की अनुपलब्धता
जल संकट के नाम से जाना जाता है, अर्थात आवश्यकता से कम जल प्राप्त होना ही जल संकट कहलाता है। आप जानते हैं कि अगर आपको जितना ज़रूरत है उससे अगर कम पानी आपको मिल रहा है तो ऑटोमेटिक है जल संकट बन रहा है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जल संकट नहीं आए, इसलिए सोच समझ कर जो है जल का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। अब हम इससे आगे पर चर्चा करते हैं, जल संरक्षण क्या है या जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो जल का अपव्यय करना, क्या कह रहा है, जल का अपव्यय करने तथा उसे संदूषित होने से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, जल संरक्षण क्या है, जल का अपव्यय करने तथा उसे संदूषित होने से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन आ रहा है कि जल संरक्षण के क्या क्या उपाय है। तो जल संरक्षण के उपाय निम्न है, जैसे नंबर 1 भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, नंबर 2 जल संभरण का प्रबंध, नंबर 3 तकनीकी विकास, नंबर 4 वर्षा जल संग्रहण तथा उनका पुनः चक्रण, नंबर 5 जल को दूषित होने से बचाना और नंबर 6 जल की उपलब्धता को बनाए रखना। ये सभी जो है जल संरक्षण के उपाय कहलाते हैं। अर्थात एक बार फिर समझ लीजिए, जल संरक्षण के उपाय निम्न है। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, आपको ऐसा प्रबंध करना है कि जब भूमि के अंदर जल जो है पुनः प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल झिम रिम करके ज़मीन के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए भूमि में जल पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने होंगे ताकि भूमि का लेयर बना रहे। तो आपको जो है पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम बड़े बड़े गड्ढे, तालाब, नदी, झील, इस सब में पानी भर कर रखना पड़ेगा। बरसात के दिनों में जो वर्षा होती है उसके वर्षा के पानी को उसमें जमा करके रखना है, जिससे पृथ्वी के लेयर बना रहे। यही कहने का मतलब हुआ कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। नंबर 2 जल संभरण का प्रबंध, दूसरा क्या हम लोग उपाय करना होगा, जल संभरण का प्रबंध करना होगा। नंबर 3 तकनीकी विकास, तकनीकी विकास पर भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 4 वर्षा जल संग्रहण तथा पुनः चक्रण, क्या कह रहा है कि यह सबसे आपका इम्पोर्टेंट हुआ, वर्षा जल संग्रहण तथा उसका पुनः चक्रण। मतलब है कि बरसात के दिनों में जो वर्षा होती है उसके वर्षा को जो है जमा करके रखना है। जमा तो इसको कहाँ रखा जाएगा, तो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे, तालाब, पोखर, झील, इस सब में वर्षा के दिनों में जो वर्षा होती है उस पानी को उसमें जमा करके रखना है। इसके बाद गर्मी के मौसम में जब हम फसलें उपजाएं तो उस जमा पानी का उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वर्षा के दिनों में जो वर्षा होती है वह पानी बहकर जो है नदियाँ, तालाबों, झीलों से होकर कहाँ चली जाती है, तो महासागरों में चली जाती है, जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। अतः हम लोगों को किस पर जोर देने की ज़रूरत है, वर्षा जल संग्रहण तथा उसका पुनः चक्रण, यानी कि वर्षा जल को हम जमा करके रखें और फिर किसी काम में उनका दोबारा जो है उसका हम उपयोग कर सकें। अब आगे पर चर्चा करते हैं। नंबर 5 जल को दूषित होने से बचाना। आप जानते हैं कि पानी जो है बहुत ही लिमिट है। हम लोगों को पानी का जो खर्च करना है सोच समझ कर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग पेयजल के लिए पानी बहुत ही कम है। ज़्यादातर पानी कहाँ में पाए जाते हैं, तो महासागरों में पाए जाते हैं। महासागरों में कितना जल पाया जाता है, तो 96.5% जल महासागरों में पाए जाते हैं, जो लवणीय है और नमकीन भी है, जो हमारे पीने के काम में नहीं आता है। पीने जल के लिए जो है थोड़ा बहुत पानी हम लोगों को मिलता है, अगर वह भी दूषित हो जाए तो फिर हम पानी पीने से महरूम हो जाएंगे, हम लोग को संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का दायित्व होता है कि पानी को दूषित होने से बचाना है, पानी गंदा नहीं हो। और अगला जो देखिए 6 नंबर है जल की उपलब्धता को बनाए रखना। जल की उपलब्धता को बनाए रखना कहने का मतलब है कि ज़मीन का जो लेयर है वह बरकरार रहे, नीचे नहीं भागे। इस पर भी हम लोग ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा उपाय हम लोगों को करना चाहिए जो कि जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल का उपलब्धता जो है वह बरकरार रहे। अब हम आगे पर चर्चा करते हैं।
बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह खासकर 10वीं की क्लास का क्वेश्चन चल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है कि एक ही परियोजना को पूर्ण कर उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। एक ही परियोजना को पूर्ण कर उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। जैसे बाढ़ नियंत्रण, क्या है? बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल तथा सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, किसमें? विद्युत उत्पादन, नौकायान, मनोरंजन आदि, ये सभी जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। बहुउद्देशीय परियोजना का क्या अर्थ हुआ? बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है एक ही परियोजना को पूर्ण कर उनसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल तथा सिंचाई हेतु जलापूर्ति, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल तथा सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मछली पालन, नौकायान एवं मनोरंजन आदि, ये सब काम हम जो है कर सकते हैं। अब हम इससे आगे पर चर्चा करते हैं। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, क्या कह रहा है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से सरखिया यानी आर्सेनिक के तत्वों के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। क्या कह रहा है कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से सरखिया यानी आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। कहाँ पर जो है आर्सेनिक नामक तत्व के संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जल के अति दोहन से सरखिया यानी आर्सेनिक के तत्वों के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। अब हम इससे आगे पर चर्चा करते हैं। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में, कहाँ का है? राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अति दोहन से फ्लोराइड, किसमें? फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। फ्लोराइड के संकेंद्रण में कहाँ वृद्धि हुआ है? तो राजस्थान एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में जल के अति दोहन से फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि सरखिया यानी आर्सेनिक के तत्वों के संकेंद्रण में कहाँ वृद्धि हुआ है? तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल। फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है वह किन राज्य में? तो वह होगा आपका राजस्थान एवं महाराष्ट्र में। अब हम इससे आगे पर चर्चा करते हैं। जल संसाधन क्या है, इस पर मैं विस्तार से आप लोगों को बताया। एक बार फिर समझ लीजिए। मानव एवं सभी सजीवों के लिए जल बहुत ही उपयोगी है। जल का उपयोग हम किसी ना किसी रूप में अवश्य करते हैं, जैसे सिंचाई, नहाने में, कपड़ा साफ करने में, विद्युत उत्पादन में, कृषि कार्य करने में, इन सभी कामों में हम जल का उपयोग करते हैं। अतः जल एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, अर्थात जल एक नवीकरणीय संसाधन है, साथ ही जल प्राकृतिक संसाधन है। जल एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी विश्व के अनेक देश इससे प्यासे हैं। अतः हम लोगों को इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जल का उपयोग जो है अंधाधुंध नहीं किया जाए, बल्कि सोच समझकर जो है विवेकपूर्ण से जल का उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका है। कितना भाग जो है पृथ्वी जल से ढका है? पृथ्वी पर 3/4 यानी 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, जबकि 1/4 भाग अर्थात 1/4 भाग ही जमीन है। पृथ्वी पर कितना भाग जल है? तो 3/4 भाग यानी 3/4। पृथ्वी पर कितना भाग स्थल है? तो 1/4 अर्थात 1/4 भाग स्थल है। इसी 1/4 भाग पर ही जमीन है। क्या है? जमीन है। पृथ्वी पर 71%, क्या कह रहा है? पृथ्वी पर 71% जल, कितना प्रतिशत जल है? 71% जल तथा 29% जो स्थल भाग है। क्वेश्चन आएगा पृथ्वी में कितना परसेंट जल है? तो 71%। कितना परसेंट स्थल भाग है? तो 29%। इस 1/4 भाग पर ही पहाड़, जंगल,
सड़क, रेल, गांव, बाजार तथा शहर है। क्या कह रहा है? इस 1/4 भाग जमीन पर ही पहाड़, पठार, मैदान, रेल, सड़क, गांव, बाजार तथा शहर है। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% भाग जो है जल महासागरों में ही पाया जाता है। महासागरों में कितना % जल पाया जाता है? तो अभी आपने जाना कि महासागरों में 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है, जो लवणीय है एवं नमकीन है, जो पीने लायक नहीं है। तो महासागरों में कितना % जल पाया जाता है? तो 96.5% जल महासागरों में पाए जाते हैं। कितना % जल महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5%। पृथ्वी की अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्या कह रहा है? पृथ्वी की अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी है। किसको नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र इसलिए नामी है कि विश्व में यही एकमात्र नदी जो 3 देशों से होकर गुजरती है। भारत की कौन सी नदी है जो 3 देशों से होकर गुजरती है? तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र। भारत में नदियों की भरमार है। भारत में जो है बहुत सी नदियां पाई जाती है, जिसमें गंगा संसार की सबसे पवित्र नदी है। गंगा जो है संसार की क्या है? सबसे पवित्र नदी है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय स्थित, कहाँ? मेघालय स्थित मासिनराम तथा चेरापूंजी में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत में स्थित मासिनराम तथा चेरापूंजी में होती है। अब हम जल के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? जल के उपयोग निम्न है। कृषि कार्य करने में, घरेलू कार्य हेतु, पेयजल के रूप में, सिंचाई करने में, विद्युत उत्पादन में और नहाने आदि में जो हम जल का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि यह सामाजिक विज्ञान का क्लास जो है हम लोगों का 10वां क्लास का चल रहा है, इसलिए 10वां क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर आकर इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह जो है आपका बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। आप इसे ज़रूर लाभ लेने की कोशिश कीजिए। अब हम आगे पर चर्चा करते हैं जल संकट क्या है। तो जल संकट, जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। जल संकट से आप क्या समझते हैं? तो जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है, अर्थात आवश्यकता से कम जल प्राप्त होना ही जल संकट कहलाता है। अब हम इसे आगे चर्चा करते हैं। जल संरक्षण क्या है? जल का अपव्यय करने तथा उसे संदूषित होने से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का अपव्यय करने तथा उसे संदूषित होने से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो जल संरक्षण के उपाय निम्न हो सकते हैं। जल संभरण का प्रबंध, पहला क्या है? जल संभरण का प्रबंध। नंबर 2 वर्षा जल संग्रहण तथा उसका पुनः चक्रण। नंबर 3 तकनीकी विकास। नंबर 4 वर्षा जल संग्रहण तथा उसका पुनः चक्रण। नंबर 5 जल को दूषित होने से बचाना। नंबर 6 जल की उपलब्धता को बनाए रखना। यह जो है जल संरक्षण के उपाय निम्न है। जल संरक्षण के उपाय क्या है? निम्न है। नंबर 1 भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। आपको ऐसा उपाय करना है ताकि पृथ्वी के अंदर जो है जल का लेयर बना रहे। इसके लिए आपको पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे, तालाब, झील, नहर खोद कर उसमें वर्षा के दिनों में जो वर्षा होती है उनके वर्षा के जल को उसमें जमा करके रखा जाए, और गर्मी के मौसम आने पर उसमें जब फसलें लगाई जाए तो उस जना का उपयोग आप कर सकें। अर्थात भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, यह पहला उपाय हुआ। दूसरा हुआ जल संभरण का प्रबंध, यानी हम लोगों को जल संभरण का भी प्रबंध करना चाहिए। नंबर 3 तकनीकी विकास पर भी जोर दिया जाए ताकि कम से कम पानी खर्च हो सके। नंबर 4 वर्षा जल संग्रहण तथा उसका पुनः चक्रण,
कहने का मतलब ये जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्षा जल संग्रहण। मतलब आपको ऐसा उपाय करना है कि वर्षा के दिनों में जो वर्षा हो उसको जो है पृथ्वी के अंदर जो मैंने बताया कि गड्ढे तालाब ये सब खोद कर उसमें पानी जमा करके रखा जाए और फिर इसका दोबारा आप जो है उपयोग में ला सकें। यही उपाय सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्षा जल संग्रहण तथा उसका पुनः चक्रण। और नंबर 5 जल को दूषित होने से बचाना। आप जानते हैं कि 96.5% जल कहाँ पाया जाता है, तो महासागरों में पाए जाते हैं, जो नमकीन है और जो है क्या है, नमकीन भी है और लवणीय भी है। यह इसलिए यह पानी जो है पीने योग्य नहीं है। इसलिए जल को जो है दूषित होने से बचाना चाहिए ताकि हम लोग जो है पानी का उपयोग पीने में कर सकें। और अगला पॉइंट है जल की उपलब्धता को बनाए रखना। हमेशा उपाय रखा जाए कि जल जो है हमेशा उपलब्धता को बनाए रखना है। अब हम बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है एक ही परियोजना को पूर्ण कर उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, नौकायान, मनोरंजन, मछली पालन आदि ये सब काम जो है किया जाए। यानी एक परियोजना को पूर्ण कर उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, इसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। अब हम इसे आगे पर चर्चा करते हैं। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से सरखिया यानी आर्सेनिक के तत्वों के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अति दोहन से फ्लोराइड के तत्वों के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। तो आप जानते हैं कि आज का जो क्लास है वह सामाजिक विज्ञान के अंदर जल संसाधन चल रहा है, तो इसमें मैंने आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया। अब हम आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं, पृथ्वी में कितना % जल और कितना भाग जो स्थल भाग है? तो पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% स्थल भाग है। अब हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पृथ्वी पर कितना भाग जल तथा कितना भाग स्थल भाग है? तो आंसर होगा पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है जबकि 1/4 भाग स्थल है। अगला क्वेश्चन होगा इस 1/4 भाग पर क्या क्या पाए जाते हैं? तो पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, सड़क, गांव, विद्यालय, ये सब जो है इस एक भाग पर ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि जल के आप क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन होगा जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? ये सब क्वेश्चन आपको जो है कमेंट पर लिख के बताना है। अब हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि फ्लोराइड के संकेंद्रण में जो वृद्धि हुआ है, कौन कौन ऐसा क्षेत्र है जहां फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान एवं महाराष्ट्र। क्या होगा? राजस्थान एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में जल के अति दोहन से फ्लोराइड के तत्वों के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। अब इससे अगला क्वेश्चन होगा आर्सेनिक यानी सरखिया नामक तत्वों के संकेंद्रण में वृद्धि कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से आर्सेनिक यानी सरखिया के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जो है आप लोगों के सामने जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जल संसाधन पर मैंने आपके साथ विस्तार से चर्चा किया। आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने रख सकूं। अब ज़्यादा क्या कहूं, ये अब आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।